अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। आज के न्यूज़ नाइट में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र आम सारफ की क्या सूरत हाल है और सारफीन इस पे पिछले 4 दिनों से सरापा एहतजाज भी हैं और इस हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हुकूमत को भी तनकीद का सामना है। इसका सलूशन क्या हो सकता है मुमकिन, और क्या पेट्रोलियम मसनूआत की जब कीमतें बढ़ी हैं तो इसका किस हद तक जो इम्पेक्ट है वो बाकी अशिया खुरनोश पर आएगा। एक तो बराह रास्त जो अशिया खुरनोश की कीमतों वैसे ही जो है वो महंगाई तो है ही, लेकिन अशिया खुरनोश की कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बाद किस हद तक कंट्रोल रहेंगी, इसी पर बात भी करेंगे। शहरियों की आरा जानेंगे कि शहरी क्या इस हवाले से कहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है और ये इजाफा मज़ीद भी हो सकता है, क्योंकि अभी पेट्रोलियम मसनूआत की जो आलमी मंडी में कीमतें हैं वो मुस्तहकम नहीं हैं और उसमें 23% का इजाफा पिछले 24 घंटों के दौरान देखा गया है। दैट मीन्स के इसकी कीमतों में मज़ीद इजाफा हो सकता है, उसके लिए भी आपको इशारा है। लेकिन अभी तो जो प्रीवियस जो इजाफा किया गया है उसके रिपरकशंस जो है वो आ रहे हैं, मीम्स बन रही हैं, शहरी खफा हैं हुकूमत से और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान भी हैं। हम शहरियों के तासुरात आप तक पहुंचाते हैं कि अच्छा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, क्या लगता है आपको कि अगर ना बढ़ी होती तो कैसा होता? डलवाना था, जितने का मर्जी होगा। अब क्या हम क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी कुछ कर सकता है? हुकूमत आगे जो मर्जी हुकूमत करे। तो हमने तो क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ। रिटायर कहाँ से? मरदमशुमारी, महकमा मरदमशुमारी। अच्छा, शुमारियात से रिटायरमेंट है आपकी। तो ये 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे। अब देखिए 100 रुपये का फ्यूल डलवाएंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जबकि जो रेट है वो 321 रुपये, गालिबन 321 से 322 रुपये पीरियड, और ये 100 रुपये का फ्यूल डलवाएंगे। और इसमें वो कई मिसालें भी इस पर मौजूद हैं कि जो इस हवाले से क्या 100 रुपये का जब पेट्रोल डलेगा एक बाइक में और ये किस तरह से मुमकिन है कि ये कोई चंद किलोमीटर ही चल सके, तो इस तरह का भी हो रहा है। पैगाम क्या देंगे गवर्नमेंट को? पैगाम है कि पैगाम यही देंगे कि ज़रा मेहरबानी करें, कम करें, गरीब आदमी को लिए ज़रा थोड़ा सा कम कर दें, और क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, पैगाम ये है कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दें, खुदारा कम कर दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई यकीनन। मैं सर मजदूर आदमी है, मैं बदामा तो आया मैं, ठीक है, एक समान लै गया, मैं कहने का ला के होना है, उन्होंने मजदूरी 2000 दी है, 1000 में पेट्रोल पै गया, 1000 में बजा मैं बहुत ज्यादा गौरमेंट कर दी सर कितने सही है जी। लेकिन आलमी मंडी में भी तो बढ़ गया ना। वो तो बढ़ गया तो की करिए होना, ये तेल पे आई पहले महंगा करता है, हाँ, पिछों वो कर दे महंगा, जो बाद में आता है वो महंगा होना हाँ चाहिए। जो होना चाहिए, ढिड अपने भरे ने बस, यही मसला है। हाँ जी। तो इसी का इम्पैक्ट जाहिर है दूसरी सारी चीज़ों पे आएगा। हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगी। मसलन क्या क्या महंगा हुआ? सारे दो अपना दूध महंगा करता है, कोई चीज़ लेने जाओ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। ठीक है, हर चीज़ महंगी हर होगी। चीज़ महंगी होगी। कुछ खरीदा आपने वैसे? मैं गंदम बसों ली अपना 5200 रुपये मान, 5 किलो 5 किलो साफ लो 2600 दी। ठीक है, 5 किलो कणक 2600 रुपये दी। अच्छा, पहले सस्ती थी, मतलब पीछे महंगी होगी। हर लोग स्टॉक पे है, माफिया बेटा खा रहे हैं। ठीक है, तो क्या पैगाम देंगे आप? साड़ी रिक्वेस्ट यही है, मेहरबानी कि तेल थले लो वापस। ठीक है, बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो वापस दें। चिंगची चलाने वाले लोग यहाँ पे हैं, क्या कहेंगे? कीमतें बढ़ी, ना बढ़ती तो कैसा लगता आपको? जी अगर ना बढ़ता तो बेहतर था, लेकिन अगर जब ये जो मुश्किलात पैदा हुई है हमारे को पेट्रोल की वजह से, ये हम सब जो है ना मिलजुल कर ही जो है ना ये चलना पड़ेगा। ये सब पर परेशानी पहले, ये कोई गवर्नमेंट की वजह से नहीं हुआ है। कितने पैसे कमा लेते हैं आप दिन में चिंगची से? जी ये तो हवाई रोज़ी है जो मेरे अल्लाह पाक की देन है, लेकिन ये 2022 रुपया जो है मेरी दिहाड़ी है। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो उसमें से कितने कम होंगे?
ये जो पेट्रोल की वजह से पहले हमारी जो एवरेज 2200-2500 चल रही थी, उसमें ये है कि हमें जो अभी 500-700-800 रुपये का जो है प्रॉफिट जो मिल रही थी वो अब कम हो गई है। यानी आपके मार्जिन में से कम हो जाएंगे। जी, ज़ाहिर है अखराजात बढ़ गए। वजह ये है कि 1 लीटर में हम जो है ना 27-28 किलोमीटर सफ़र तय करते हैं, तो अब जो है वो 500 रुपये के पेट्रोल में जो है हमारा सफ़र तय हो रहा है। तो इस गवर्नमेंट की कहूँगा कि परेशानी ये जो हमारी ख़त्म कर दे, प्लीज़ मेहरबानी होगी। ठीक है, इल्तिजा कर रहे हैं हुकूमत से कि जो इजाफा किया गया उसको मैनेज किया जाए, किसी ना किसी तरह वापस लिया जाए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि शहरियों के तासुरात क्या हैं इस नए महंगाई के तूफ़ान पर। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने हर किसी को सोचने में मजबूर किया है। यानी जो लोग 1 लीटर पेट्रोल अपनी बाइक में यौमिया डलवाते थे, अब वो भी सोचने पर मजबूर हुए हैं कि जो 1 लीटर है वो भी दीवाने का ख्वाब बन चुका है। कितने आपने डलवाया पेट्रोल? 300 का 1 लीटर भी नहीं बना? नहीं बना, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सारी बातें पहले हम आप रोज इतना ही आपका रोज अब फ्यूल ज़्यादा हो गया ना, महंगा हो गया तो एक्सपेंस भी बढ़ गया सारी बात उसका। तो पहले हमारा थोड़े में काम चलता था, अब ज़्यादा पैसे चार्ज करने पड़ेंगे सारी बात। और ओवरऑल ऐसा तरह नहीं कि हमारा ही पेट्रोल की बिजनेस में भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। हर चीज़ महंगी होगी हमारी, रातों रात की हर चीज़। जो 2 रुपये की चीज़ थी उस पर 4 रुपये की मिली हम लोगों को पेट्रोल के ऊपर। पसंद कौन सी चीज़? मेरा पानी का काम है, मिनरल वाटर का ना, मिनरल वाटर का काम है मेरा। तो हमारा प्लास्टिक का काम है, प्लास्टिक टोटली सारा महंगा हो गया जितना भी है। दाना महंगा, प्लास्टिक महंगा, हर चीज़ महंगी होगी रातों रात ही। हर चीज़ सर हर चीज़। लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, रेट तो बढ़े हैं, ऐसा तो नहीं है कि रेट नहीं बढ़े, रेट तो बढ़े हैं सारी चीज़ों के। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करे कि आप मुतमिन होंगे कि पेट्रोल सस्ता करे, महंगाई को कम करे, और तो कुछ भी नहीं है। हर बंदे को महंगाई का है कि महंगाई कम होनी चाहिए। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ज़ाहिर है इख्तियार इस गवर्नमेंट के पास तो नहीं है। गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि कम से कम लोगों को भी लगे कि गवर्नमेंट भी सेक्रीफाइस कर रही है? देखिए वही बात आ गई ना, पेट्रोल के रेट नीचे होने चाहिए। पेट्रोल का कम से कम सस्ता मिलना चाहिए, चाहे अपने पास से बजट निकाले, आवाम को पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए। पेट्रोल बहुत ज़रूरी है सस्ता होना, इससे हर चीज़ जुड़ी है। हर चीज़ जुड़ी है इसके साथ, हर चीज़। अब पेट्रोलियम मसनूआत से ही हर चीज़ चूँकि जुड़ी है। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कितना का फ्यूल डलवा रहे हैं? 330। 330 का? हाँ जी। 1 लीटर आ जाएगा आपका? हाँ जी। 1 लीटर कितनी देर चल जाएगा आपका? अल्लाह जानदा कितनी देर चलेगा। इतने रोज का पवाना कोई फूक शूक मारो ना इनू। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ अच्छा, ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ क्यों? ਕੋਈ ਆਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ अच्छा, ਹਾਂ नहीं तो आपको नहीं लगता कि जंग की वजह से हुआ है? ਯਾਰ ਜੰਗ ਤੇ ਉਧਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ अच्छा, ਹਾਂਜੀ आपको लगता है गवर्नमेंट ने ज्यादती की है? ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਵਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ क्या काम करते हैं आप? मैं वेल्डिंग का वेल्डिंग का काम। हाँ जी जाहिर है आपने जाना होता है। जी हाँ तो हुकूमत ऐसा क्या काम करे कि आपको भी लगे कि चलें पेट्रोल महंगा है तो कोई नहीं, गवर्नमेंट भी कुछ सैक्रीफाइस कर रही है? ਯਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ 20 ਦਾ 5 ਲੀਟਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਸੀ अच्छा, ਤੇ ਹੁਣ 330 ਦਾ ਲੀਟਰ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਸੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਹਫਤੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ 15,000 ਜਾਂ 10,000 ਇਹ मसाइल वही है। ਸਾਲ ਵही है हाँ जी। मशवरा क्या देते हैं हुकूमत को? मैं कुछ नहीं दे सकता, मैनू आप नहीं मेरा समझे? कह रही है, ये कह रहे हैं कि मैं कोई मशवरा नहीं दे सकता क्योंकि ये खुद ही बड़े सियाने हैं, इसलिए इनसे जो है वो कोई बात नहीं हो सकती। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहोगे, पेट्रोल महंगा हुआ? पेट्रोल महंगा हुआ है, जो भी है डलवाना तो पड़ना है, काम है नहीं, कुछ भी नहीं है, डलवाना तो पड़ना है। चाहे 1000 रुपये चला जाए, किसने गरीब का क्या सोचना है, ऐसे ही रहना है। ऐसे ही रहना है, कोई कुछ नहीं करता। बस 4 दिन आए, थोड़ा सा जो है 10 रुपये नीचे कर दिए, बाद में 10 दिन बाद 50 रुपया बढ़ा दिया, ऐसे ही होता है ना। तो वो इसलिए कैसे जो 10 रुपये कम करते हैं ना। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? मैं शेखपुरा में। शेखपुरा में। ये बताएं कि जो बाकी चीज़ें हैं वो उनकी कीमतें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी?
बाकी सब्जियां जो है ना वो मरियम नवाज ने वो तो अच्छा किया है। अच्छा। वो तो सब एक जैसी हैं। ये तेल और घी जो खाने वाला है, आटा भी सही है, घी जो है, तेल जो है, इस तरह की चीज़ें जो है ना, दालें सब्जियां ठीक है, दालें दूलें वो ज़्यादा रेट। दालें महंगी हुई हैं ये पेट्रोल बढ़ने के बाद। हाँ जी। कितनी महंगी हुई? ये तो हम तो 100 की 50 की लेते हैं, गरीब आदमी है, क्या करें। फर्क है, बड़ी है यानी। हाँ जी। देखिए यही हम बात कर रहे थे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुआवन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी सलमा भट्ट साहिबा ने, तो उनसे ये सवाल किया गया था कि जो चीज़ें मौजूद हैं कम से कम उनकी कीमतें तो ना बढ़े, लेकिन ये शहरी हैं, ये गली मोहल्ले के दुकानदार से ख़रीदने के बाद ये बता रहे हैं कि दालें हों या कोई भी चीज़ हो, उनकी कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद बढ़ी हैं, जो उनके पास स्टॉक ऑलरेडी पड़ा था। तो ये इस पर जो हुकूमती रिट है वो ज़रूर इस्टेब्लिश होनी चाहिए, कम से कम ये जो सूरत हाल है इससे एटलीस्ट निपटा जा सके, क्योंकि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फौरी तौर पर जो स्टॉक पड़ा होता है उसकी भी कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। ये वो रविश है जिसको बदलने की ज़रूरत है और जो ज़्यादा तकलीफ दे होती है। लेकिन इससे मुआवन खुसूसी ने कहा कि बिल्कुल इस हवाले से पूरी तरह से अवेयर हैं। अब वो किस तरह से अवेयर हैं, यकीनन कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो, उनसे पूछें कि ये जो इम्पेक्ट अशिया खुर्दनोश का आ रहा है इस पर आम आदमी जाए तो जाए कहाँ। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद शहरियों से बात करेंगे कि वो इन मसाइल में किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद जो आम सारफीन हैं और जो गली मोहल्ले में दुकानों में मौजूद स्टॉक था वो भी महंगा किया गया है। इसी पर बात भी करते हैं। क्या हाल है आपका, ठीक है? जी ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं? हम इस्लामी भारत। इस्लामी भारत से जी। अच्छा, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, क्या दूसरी जो चीज़ें थी उनकी भी कीमतें साथ में बढ़ी हैं? हाँ ज़ाहिर सी बात है, वो बढ़ेंगी। जिसकी गाड़ी पे जो नहीं, बढ़ेंगी या बढ़ी है? बढ़ गई। मतलब कि जिससे भी बात करनी है उसने यही कहना है कि ना पेट्रोल बढ़ गया है तो चीज़ बढ़ गई है। अच्छा, बढ़ी है कितने फीसद तक बढ़ी है? 50 अभी 100% तक हो गई हैं। 50 या 100 तक हो जाएंगी। मैंने कहा जंगल का कानून है, यहाँ पूछने वाले ही नहीं है कोई। जिसका जितना दिल करता है वो कीमतें बढ़ाता है। अब देखिए ना, ये 55 पर इन्होंने बढ़ा दिया है, लोग 500-500 रुपये का किराया बढ़ा दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। गरीब आदमी तो पहले ही मरा होता है, सफ़ेद पोश आदमी की ज़िंदगी पहले ही बर्बाद थी, अब और ज़िंदगी तंग होगी। 2 वक्त की रोटी यहाँ पर खाना मुश्किल हो गया, ज़िंदगी अजाब बना दिया। ना मुल्क के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली जंग हो रही, ईरान में तो पाकिस्तान में बम तो यहाँ गिर गए, तो यहाँ पेट्रोल के बम गिरे भाई, बिल्कुल बम गिरे। देखिए ना, एक सफ़ेद पोश आदमी, उसका अपनी ज़िंदगी का मामला पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया। अब बंदा क्या करे, भीख मांगने से तो रहा, घर में क्या करे। अब रोज़े, अब सारी साल के रोज़े हो गए, सारे साल के रोज़े। अब रमज़ान में एक पाकिस्तान इतना प्यारा मुसलमान मुल्क है, जब फल की दुकान पर जाएं फल महंगा, सब्ज़ी की दुकान पर जाएं सब्ज़ी महंगी। नहीं, अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर तो हुकूमत ने कंट्रोल किया नहीं है आपको? बिल्कुल, ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है। ये हुकूमत जो है सब अच्छे की आवाज़ लगाती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप आएँ, आप भी माशाल्लाह इस माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई नहीं, आपने खरीदारी की कहीं से? सूरत बाजार से? मैं तो यकीन करें, सूरत बाजार गए? सहूलत बाजार बिल्कुल गए हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। ज़बानी जमा खर्च नहीं है भाई, ये आप आदाद और शुमार का गोरख धंधा है। आप उनके रेट लिस्टें पढ़ें और वही लिस्ट आप ना बाहर निकल कर देखें, वही कीमतें आपको बाहर मिल रही हैं, फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। शादमान में सहूलत बाज़ार में ख़ुद वहाँ ख़रीदारी करता हूँ, उसके रेट में और आम दुकानदारों के रेट में फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट की रेट तो है ना, फिर एक जैसे रेट है भाई, वो तो आपके सामने ही है, बस मैंने आपको बताया। हुकूमत के खाते में सब अच्छा, आप ये बताएं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, ज़ाहिर है एक मुश्किल फ़ैसला हुकूमत ने किया है, और क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या ऐसा करे कि वाकई लोगों को लगे कि हुकूमत और अवाम जो है वो एक पेज पे? देखें जी, हुकूमत और अवाम की अगर बात करें ना, अगर अवाम पर इन्होंने इस तरह किया है, ये हुकूमती इदारे या हुकूमती जो हजरात हैं, ये अपनी सहूलतें क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? ये जो लग्जरी गाड़ियों में फिरते हैं, इधर करते हैं, जो असल काम है। देखें मेरी बात सुने, एक गरीब आदमी तनख्वाह तो बढ़ती नहीं है, लेकिन हुक्मरानों की तनख्वाहों में 100% इजाफे हो रहे हैं।
इनकी ना पेट्रोल नहीं मान, इनकी सहूलतें आप नहीं मान। मुलाजिम है कहीं? बात मुलाजिम या नहीं, मैं तो एक बहैसियत एक पाकिस्तानी के आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए अगर सहूलतें बढ़ाती हैं इसको ख़त्म करें ना, एक आम आदमी की तनख्वाह तो बढ़ाते नहीं। ये जो ब्यूरोक्रेट्स बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं, सीधी सी बात है, देखिए जी इनकी गाड़ियाँ नहीं मान, इनकी रिहाइशें नहीं मान, इनकी सहूलतें नहीं मान, ये पैसा तो गरीब से ले रहे हैं। भाई ऐसे अगर मुल्क के हुक्मरान अच्छे हैं तो अपनी कुर्बानियाँ क्यों नहीं देते? जिस थाली में गरीब आदमी आवाम खा रही है इसमें खुद भी अपने उस सांचे में डाले ना। तो इस मुल्क के अंदर 2 कानून है, गरीब के लिए और अमीर के लिए और, ये आप बेहतर समझते हैं। मैं ये सारी बातें एक पाकिस्तानी की हैसियत से कर रहा हूँ प्यारे भाई। एक पाकिस्तानी की हैसियत से और दुखी दिल के साथ बात कर रहे हैं कि क्या है जी पेट्रोल। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आई हैं आप? हम पाकनगर से, पाकनगर चमड़ा मंडी। चमड़ा मंडी से। अच्छा ये बताएं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, मोहल्ले में जो दूसरी चीज़ें वो महंगी हुई? सब चीज़ें महंगी हुई हैं, हर चीज़ को महंगी हो गई। मसलन कौन सी? लहसुन, प्याज, सब्जियाँ, हर चीज़ ही महंगी। पेट्रोल भी महंगा है। 100 रुपये का डुलवाते थे, चले जाते थे। अब 100 रुपये का कुछ आता ही नहीं है, तो अब क्या करें? अब कितने का डलवाया? अब 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया है। हम तो रिक्शा चलाते हैं, चिंची रिक्शा, तो पहले हम 3-3, 4-400 का डलवाते थे। अब ये है कि सवारी को कहते हैं ना कि पेट्रोल बढ़ गया है तो आप किराए बढ़ा दो, और आगे से भाई गले पड़ जाती है। हाँ, तो पैसे सवारी नहीं देती, तो लड़ाई करेंगे किसी के साथ। हमारी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ गई। छोटे छोटे बच्चे हैं और रिक्शे भी बंद करवा दे रहे हैं, पर माँ के खाने में नहीं देते, रोज़ी भी नहीं है, महंगाई भी इतनी कर दिएगा, किधर जाए हम गरीब लोग? क्या हुकूमत ऐसा क्या करे कि आप मुतमिन हो जाए? हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत तो कर रही है, हुकूमत अपना पेट भरती है तो चले जाती है। हमारे गरीबों को तो हुकूमत ही खा रही है। गरीबों का जो रोज़गार है, दिहाड़ीदार जो लोग हैं, तो जैसे हम भी हैं कि पेट्रोल थोड़ा कम हो जाए तो मुल्क में बेहतरी हो जाए। थोड़ी सी पेट्रोल कम होगा ना, हर कोई आने जाने के लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो ये जो रिक्शे वाले हैं इनका कुछ ना कुछ बेहतर कोई हल होना चाहिए। ये नहीं कि ये रिक्शा बंद करें, आए दिन कोई ना कोई खबर मिलती है रिक्शा, चिंची रिक्शा बंद हो रहा है। अगर ये रिक्शा बंद हो जाएगा तो हम किधर जाएंगे? वो तो कोई मसला नहीं है। बस ये है कि सवारी को हम कहते हैं कि किराया बढ़ाओ, सवारी भी किराया नहीं बढ़ाती। अगर उसको कहते पेट्रोल बढ़ गया, वो कहते भाई पेट्रोल बढ़ गया तो क्या करें हम लोग? नहीं, मर गए हम तो लोग, हमें तो मार दिया इन लोगों ने। ठीक है, हमें तो मार दिया इन लोगों ने। जज्बात हैं, अपने अंदाज में अपने जज्बात की अक्कासी की है लोगों ने। और पेट्रोल ही नहीं बढ़ा, इसने पूरे घर का जो एक आम 1.5-2 मरले में रहने वाले जो लोग हैं उनका पूरी तरह से बजट डिस्टर्ब किया है। इनफैक्ट अगर बात की जाए, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का करम, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं वैसे बेसिकली तो कसूर रहता हूँ, तो इधर जो है ना ग्वाल मंडी रहता हूँ। अच्छा, ग्वाल मंडी में क्या काम करते हैं? मैं कॉलेज पढ़ाता हूँ। अच्छा, कॉलेज में पढ़ाते हैं। अच्छा, आप टीचर हैं? जी। अच्छा, आप ज़ाहिर है आप मोहल्ला में हैं तो आपसे ऑब्वियसली बराह रास्त आप तनख्वाहदार तबके में आते हैं, तो कितना मुश्किल हुआ हुकूमत के इस फैसले के बाद कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी? नहीं, वो तो पहले भी काफ़ी जो है ना वो परेशानी थी, काफ़ी डिस्टर्ब थे, बजट भी डिस्टर्ब था। इसलिए जो है ना कुछ हमें जो है ना जो सरकारी मुलाजमीन है, इसके अलावा भी जो है ना इस गवर्नमेंट से काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, जिसमें हमारी जो है वो पेंशन का, लीव इन कैशमेंट का जो है ना वो मसला जो है ना वो काफ़ी मसला बना हुआ है। उसके लिए हम एहतजाज भी कर रहे हैं। तो ये यकदम जो 55 रुपये वाला जो है ना वो रेट बढ़ा है, इससे और 55 रुपये वाला बम गिरा है। बम गिरा है, मिसाइल गिरा, मिसाइल गिरा है, बल्कि ये मिसाइल है। हाँ, बम तो 20-25 रुपये वाला। ईरान जो है ना मिसाइल फेंक रहा है, तो इधर गवर्नमेंट ने मिसाइल फेंक दिया है। तो ये काफ़ी जो है ना हम परेशान हुए हैं, सारी आवाम परेशान है। मैं तो फिर जो है ना वो लेकिन आप चूँकि मोहल्लम भी हैं, और अगर आलमी मंडी में पेट्रोल बढ़ रहा है तो फिर गवर्नमेंट ना बढ़ाए तो और क्या करे? हाँ, नहीं वो तो ठीक है, जो है ना वो आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमत आज भी 23% आज भी बढ़ा है। अलहदा बात है। हमारे पास जो है ना वो 1 महीने से जो स्टॉक पड़ा हुआ था आया, वो तो जो है ना 1 महीने पहले हमें या 1.5 महीने पहले जो है ना हमने सौदे किए हुए थे। उस वक्त तो 60 का, जो 64 का, 65 का था, $65 का बैरल था उस वक्त। उसके हिसाब से वो तो हमें देना चाहिए था ना। ये यकदम जो है ना वो जो है ना वो एक जो है ना बहाना हमारे पास है कि IMF जो है ना वो नहीं है। IMF का इशू तो है ना, आपको पता है। इशू तो है, तो यही गलती की थी। और
मुल्क डिफॉल्ट की तरफ गया था? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि डिफॉल्ट की तरफ गया था। जब जो है ना वो 300% जो है ना वो तनख्वाहें बढ़ी, MPs हजरात की, जो है ना MNA हजरात की और वुज़रा की बढ़ी, उस वक्त तो जो है ना वो IMF ने कुछ नहीं कहा। जब हमने लॉजिकली बात ये दुरुस्त कर रहे हैं कि जब वुज़रा, मशीरान, अरकान असम्बली की तनख्वाहों में 350% तक इजाफा हुआ तो तब IMF ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात आती है तो ये कहा जाता है कि IMF से जो एग्रीमेंट है वो मुतासिर होगा और मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा और ये बोझ नहीं उठा सकते। फिर इसके अलावा जो है ना हमने 10 और 11 अरब का जो है ना वो हमने एक त्यारा खरीद लिया। उस वक्त IMF ने नहीं कहा कि जो है ना वो ये ना खरीदे, बोझ कौम पे ना डालें। त्यारा खरीदने में भी नहीं कहा, वो भी उस वक्त नहीं कहा। अब जो है ना IMF ने जो है ना वो क्या, आप क्या पढ़ाते हैं वैसे? मैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, हेल्थ एंड मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता। नहीं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, फिर ये वैसे ही जो है ना जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट सारी दुनिया ही बन गई है। ये नहीं है कि आप लोगों ने भी काफ़ी अवेयर किया है जो है ना, और इसके अलावा जो है ना नेट ने भी जो है ना काफ़ी अवेयर किया है। तो लोगों जो है ना वो हर बंदे को, जो अनपढ़ को भी जो है ना जाके छेड़ेंगे तो वो भी लगेगा कि वो भी पॉलिटिकल साइंस का ही स्टूडेंट है। तो उसको भी पता है कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे होता है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए थे, ये एकदम नहीं जो है ना वो अभी तो इंतज़ार कर रहे थे इतवार का, वो इतवार भी नहीं आने दिया, पहले ही जो है ना वो काम हो गया। तो कितने का पेट्रोल डलवाया आप? ये 500 का डलवाया। अच्छा, बहुत सारी सरकारी गाड़ियाँ भी तो चलती हैं रोड्स पे और अभी तो जो है ना और बड़ी बड़ी आनी है। अभी तो बड़ी बड़ी आनी है। जो अभी जो है ना वो जो है ना इजाज़त दी है कि जो है ना वो आप जो है ना लामहदूद जो है ना वो आपको पेट्रोल मिलेगा और जो है ना वो 4600 सीसी की गाड़ी आपको मिलेगी। और इसके अलावा भी कई चीज़ें चल रही हैं। आम आदमी का कंसर्न ये है कि ठीक है, अगर आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ वो भी कुर्बानी देने को तैयार है। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या ये कुर्बानी सिर्फ आम आदमी ने देनी है? क्या ये कुर्बानी सिर्फ उस बंदे ने देनी है जो 1000 रुपये जो रोज़ का कमाता है और अपने 4-5 बच्चों को पालता है, घर का किराया देता है? क्या कुर्बानी सिर्फ ठेले वाले ने देनी है? क्या कुर्बानी सिर्फ दुकानदार ने देनी है? क्या कुर्बानी इस इशराफिया ने नहीं देनी जो मुफ्त में, जिनकी 60 लाख रुपए तनख्वाह है लेकिन वो फ्यूल मुफ्त का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी 20 लाख रुपए तनख्वाह है लेकिन फ्यूल मुफ्त का इस्तेमाल करते हैं, जिनको पानी, बिजली, गैस बिल्कुल मुफ्त में मिलती है? क्या उनसे कुर्बानी का तकाजा नहीं ये कौम करती? क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर आपकी तनख्वाह 10 से 12 लाख रुपए है तो आप क्यों जो सरकारी या मुफ्त फ्यूल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये 1 साल पहले के जो फिगर्स हैं वो ये हैं कि 226 अरब रुपए का फ्यूल जो है वो सरकारी गाड़ियों में जलता है इस मुल्क का। और बुनियादी तौर पे ये फ्यूल नहीं जलता, ये उस खून पसीने की कमाई जलती है जो एक आम दिहाड़ीदार कमाता है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद शहरियों से बात करते हैं मज़ीद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो यहाँ जिससे भी बात करते हैं एक दास्तान ही निकलती है। मसाइल इतने ज़्यादा हैं लोगों के कि उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, लेकिन इन ठंडे चूल्हे पड़ों का उस ब्यूरोक्रेसी, उस फैसला साज पर कोई असर जो है वो नहीं होता। शहरी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी फ्यूल डलवाने आता है वो ये सोचता है कि अगर 300 का फ्यूल डलवा देते तो वो 150 रुपये पे आए हैं, कोई अगर 200 का फ्यूल डलवाता था वो 100 रुपये पे। तो इस तरह के हालात का लोगों को सामना है। इनसे बात भी करते हैं, क्या कहेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। गरीब आदमी के क्या सवाल हो सकता है इसका मतलब? बड़ा मुश्किल हो गया भाई, मैं इतना ही कहूँगा। आपने कितना फ्यूल डलवाया? ये मैंने 500 का डलवाया। अच्छा, 500 का। आप पहले कस्टमर है, मैं 50 में जैसे 500 का फ्यूल डलवाया। ऐसी बात है, ऐसी बात है। 500 में भी कितना डला? 2 लीटर भी नहीं है, 1.5 लीटर। बच्चों को स्कूल छोड़ने आने जाने में ख़त्म हो जाता है एक दिन में। और 500 कमाना उतना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये सब जानते हैं। बहरहाल हुकूमत को इस तरफ देखना चाहिए और सोचना चाहिए, गरीब आवाम का मतलब सोचना चाहिए। क्या करे हुकूमत के? आप भी मुतमिन हो कि भाई हमारी हुकूमत, हमारे जो बाबूज़ हैं जो हुकूमत कर रहे हैं वो भी बड़े मुतमिन हैं, वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं।
वो एक ही बात है, अगर ये सरकारी अखराजात कम हो जाए ना, ये जो अफसरानों के प्रोटोकॉल पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं 20-20 30-30, ये ख़त्म कर देना। शहबाज शरीफ ने बड़े एक्शन किए हैं, मेरी स्पेशली वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब यही दरख्वास्त है, ये अफसरान जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी जो प्रोटोकॉल है इसको ख़त्म करवा दें, काफ़ी बोझ कम हो जाएगा वहाँ पे। ये इस पर ज़रूर सोचते होंगे, मुझे यकीन है और इस पर अमल भी करेंगे। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के जो हवाई जो जहाज़नुमा गाड़ियाँ सड़कों पर नज़र आती हैं, उनके प्रोटोकॉल्स नज़र आते हैं, उस हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है शहरियों की जानिब से कि कम अज़ कम मुश्किल अगर दौर है तो इनके लिए भी कोई मुश्किल होना चाहिए। ऑलरेडी इस मुल्क में एक उल्टी जो गंगा है वो बहती हुई हम देखते हैं कि जिसकी तनख्वाह 35,000 है उसको बिजली पानी गैस सब कुछ ख़रीद कर जो है वो इस्तेमाल करना है, लेकिन जिसकी 35 लाख सैलरी है उसको सब कुछ मुफ्त है। तो ये दोहरा मेयार जब तक ख़त्म नहीं होता, मेरा ख्याल है कि मसाइल इसी तरह बढ़ते रहेंगे, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते चले जाएंगे। शहरी यहाँ पर फ्यूल डलवाने जो आ रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनके तासुरात आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, वो हमारे क्या कह सकते हैं, मर्जी है उनकी, लेकिन ज़्यादती है, जुल्म है और महंगाई वैसे ही काफ़ी है और देखने तनख्वाह में भी कभी पूरे ही नहीं होते पैसे हमारे, बच्चों को क्या खिलाएं और ये पेट्रोल डलवाएं, क्या करें। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। बजट बनाना पहले भी मुश्किल था, अब और पहले मज़ीद मुश्किल हो गया और कह रहे हैं कि मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। और अगर पेट्रोल की कीमत और बढ़ी तो फिर क्या करेंगे, क्या कह सकते हैं, जुल्म है, ज़्यादती है। सजेस्ट क्या करेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट क्या करे? करें इसका कोई सद्देवाब करें और इसका कुछ ऐसा करें कि इसका कोई मैकेनिज्म बनाएं तो जिसके कोई तनख्वाहें बढ़ा दें, इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं और जो बिल्कुल जी, ये तजवीज़ आई है कि अगर महंगाई के तनासुब में इजाफा हुआ या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी हैं तो फिर उसी तनासुब से तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए ताकि लोगों को कम अज़ कम सुख का सांस तो आए। ये तजवीज़ दी जा रही है। थैंक यू। मान लेंगे आपकी तजवीज़? आपको लगता है? देखें जी, वज़ीर आला पंजाब को क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहता हूँ तो मज़ीद तनख्वाहें बढ़ाएं इनकी, और जो इसका तरीक़ाकार है या क्या सुना है क्या, तो कुछ मुल्क आपको दे रहे हैं सस्ता तेल, वो ले लें, वो इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल कर लें। देखिए हैरानकुन बात है, मैं प्रोग्राम करने से पहले एक चार्ट देख रहा था जिस पर साउथ एशिया के तमाम जो मुल्क थे उनकी फहरिस्त थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। तो हमसाया मुल्क भारत की जब देखी तो उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। क्या कहेंगे? इजाफा दर इजाफा इनको पता है कि अपना बनाते हैं, ये सिर्फ अपने घर जाके देखिए इनके। मुझे 50 साल हो गए मुलाजमत करते हुए, मैं अपना घर नहीं बना सका लड़ाई मिलने का। इनके महल है माशाल्लाह, और सिर्फ अपनी करते हैं। ये बाज़ार बना रहे हैं, इचरा बाज़ार में मेरी दुकान है, करोड़ों रुपए तो लगा दिए उन्होंने, जाए लगाए। डैम बनाए जिस चीज़ को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पेट्रोल बढ़ा दिया, वो कर दिया। कोई भी ये गाड़ी चलाते हैं अपनी तस्वीर लगा देता है उसके ऊपर, बिल है उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगाई है उसने। ये क्या तरीका? नहीं लगानी चाहिए, न सवाल ही पैदा नहीं होता। भाईजान इनका है मुल्क, कायदे साहब किया है वो उनकी लगाएं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। ये तो अपना बनाते हैं, बस अपना बनाया, पैसे भरे जी। मेरा बेटा इधर का नहीं है, उसका बयान है नवाज शरीफ का, जी मेरा बेटा। आपको उसका इंटरव्यू सुना, वो यही कहता मेरा बेटा इधर का है ही नहीं। बात तो पेट्रोलियम मसनूआत की हो रही है, ये गलत किया है इन्होंने। आम आदमी के मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं मुलाजिम आदमी हूँ, सारी ज़िंदगी रिज़्क़ लाके मैं 100% गलत है। अच्छा ये जाती है रोटियों वाले के बाद, 1 मिनट रोटी इतने की कर दो तो उनका बिल तो देखो जाके, बेचारों का 50,000 का बिल आता है, रोते रहते हैं। ये सारा इंटरव्यू दिखाएं मेरा। जी ठीक है, सारा बिल्कुल दिखाएंगे। यहाँ एक शहरी से बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, आप कितने का फ्यूल डलवा रहे हैं? 500 का? 1200 का फ्यूल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, बेबस हो गए, जितना मर्जी जुल्म हो जाए। बाहर निकल के इस उम्र में क्या करना है?
आदत हो आदत हो गई है, आदत हो गई है इस कौम को। इस कौम के बासियों को आदत हो गई है मसाइल में रहने की, और हुक्मरान अशराफिया को वसाइल पर काबज़ होने की आदत हुई है। ये वो फ़र्क है जो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं, जिसकी वजह से गरीब गरीब और अमीर जो है वो अमीर तर होता चला जाता है। अभी जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो एक रफ़ कैलकुलेशन की जा रही थी, लाहौर शहर में जितने भी फिलिंग स्टेशंस हैं ये कम से कम अगले 3 से 4 रोज़ तक फ्यूल पुरानी प्राइस पर दे सकते थे, लेकिन फिलिंग स्टेशन मालकान ने उनकी मोनोपोली जीत गई और हुकूमत ने ना सिर्फ घुटने टेके बल्कि फौरी तौर पर कीमत बढ़ाई ताकि रसद और तलब का इशू जो है वो ख़त्म हो। और उसके साथ साथ कम से कम जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से एक ये शॉर्टेज का इशू चल रहा था, उसको रिजॉल्व करने के लिए जब गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ाई तो हर जगह पर पेट्रोल मिलना शुरू हुआ। उससे पहले जो है वो हर जगह पर कितार नज़र आ रही थी। तो ये दोहरा मेयार अभी जो है वो कौमों की ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल को जन्म देता है, जिसको कि ख़त्म होने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर इज्तिमाई तौर पर लोगों ने ये मुतालबा किया है कि जो सरकारी गाड़ियाँ जो 225 से 250 अरब रुपए तक का पेट्रोल जो पी जाती हैं, इनको कम से कम किया जा सकता है इन गाड़ियों की तादाद। और शाम होते ही अफसरान की बेगमात मुख्तलिफ पार्क्स में, मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में इन्हीं गाड़ियों पर नज़र आती हैं, जो कि सरकारी गाड़ियाँ, जो कि दर हकीकत में आम आदमी का खून चूस कर ये चलने वाली गाड़ियाँ हैं। जब लोग इनको देखते हैं तो यकीनन लोगों में ये बात ज़रूर आती है कि कम से कम अगर लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो फिर हुक्मरान अशराफिया और इसके साथ साथ जो अफसरशाही है वो भी तो सेक्रीफाइस करे। ये वो सवाल है जो हम छोड़ के जा रहे हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।